सुबह सुबह की पूजा हो चुकी है और क्योंकि आज है एकादशी तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी पे पहनते हैं पीले पीले वस्त्र, तो हमने पहन लिए पीले पीले वस्त्र। यहाँ पे रात को सब्जियाँ आई थी कुछ, तो रात को थोड़ा मूड नहीं था कि इनको करके रखूँ, तो ऐसे की ऐसी रख दी थी। तो अभी निकाल कर इनको कर रही हूँ। जो पहले बनने की है उनको पहले बनाऊँगी, जो बाद में बनने की है उन्हें बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा था ये वाली साड़ी पहनने की, एकादशी पे पीली पीली साड़ी पहनने के लिए ये वाली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पितरों के दिन चल रहे हैं, पता नहीं नई साड़ी पहने या नहीं पहने। वैसे मैं एक बार पहन चुकी हूँ, बताइए कब पहनी थी। अगर मुझे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो बताओ मैंने ये साड़ी कब पहनी थी। अच्छे से दिखा देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। कब पहनी थी बताइए। बिंदी ये वाली लगा ली है, क्योंकि ये बिंदी ना काफ़ी दिन से रखी हुई है मेरे पास में, और इसका गम भी थोड़ा ऐसा ही हो गया है। तो सोच रही थी इनको लगा करके इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। मतलब अब मैं सिंपल बिंदी लगाती, मैं ऐसी वाली बिंदी नहीं लगाती। तो मैंने ये वाली बिंदी लगा ली है। पूजा हो गई है मेरी, और यहाँ पे मैंने दूध का भोग भी लगा दिया। यहाँ पे हर्षित का दूध गर्म कर रही थी, और साथ ही यहाँ पर सब्जियाँ देख रही थी कि क्या क्या सब्जियाँ आई हैं। तो बैंगन सॉरी, गोभी, भिंडी, धनिया, टमाटर और तोरई और टमाटर, यही। तो तोरई बना लेंगे क्योंकि तोरई सबसे जल्दी ख़राब होती है। फिर गोभी बनाएंगे, फिर भिंडी, क्योंकि हर्षित की छुट्टियां चल रही हैं, अभी मंडे तक की छुट्टी है। मतलब कोई टेंशन नहीं है टिफ़िन का, लंच बॉक्स का, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से हो रहा है। और वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। और मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा खुश। पूछिए क्यों? वैसे तो मुझे दुखी होना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को मैं हर एकादशी से पहले यानी कि दशमी वाले दिन मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे खाटू श्याम जी के लिए चलना। आगरा में खाटू श्याम जी का मंदिर है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, है। और तो मैं इनको हम हर एकादशी से पहले यानी कि दशमी वाली तिथि को बोलती हूँ कि एकादशी को सुबह सुबह अपन चलेंगे। तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर मैं सुबह इनको उठा करके पूछती हूँ, तो ये बोलते हैं फिर रहने दे, नींद आ रही है। हर बार का यही होता है, और इस बार भी मैंने पूछा था इनसे और इन्होंने मना कर दिया। भगवान के मंदिर के लिए भी मना करते हैं, सोचो। हर्षित, रात को पापा ने पूछा था ना कि मंदिर चलेंगे, रात को हाँ कर देता। हाँ बता, तू बता। हाँ करा था। कहाँ है तू? दिख भी नहीं रहा है वीडियो में। इसकी छुट्टियाँ चल रही है, ये भी एंजॉय कर रहा है। उठ जाता है ये भी जल्दी अपनी मम्मी की तरह। इसको दूध दे देती हूँ। छाने वगैरह एक्चुअली पीता ही नहीं, तो मुझे छानना पड़ता। ये ले। ऐसे किस किस के बच्चे हैं जो छान करके ही दूध पीते हैं? बताना। मैं भोग लगा दिया था मैंने दूध का सुबह सुबह। कल तुलसा जी मैंने तोड़ी थी, लेकिन कल ही ख़त्म हो गई। कल एक्स्ट्रा भोग लग गया था। मतलब मैं ना मतलब 2 तुलसा जी के पत्ते तोड़ के ले आती हूँ, एक दिन के लिए बहुत होते हैं। मतलब मैं ज़्यादा तुलसा जी नहीं तोड़ती, मैं पता क्या करती हूँ, एक ही तुलसा जी होती है ना, उसके एक ही पत्ते के अंदर से मैं छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ करके डाल देती हूँ। क्योंकि एक तो चबाओ ना दाँत से तो दाँत खराब होने का डर रहता है, क्योंकि उसके अंदर पारस नहीं सॉरी पारा होता है उसके अंदर। क्या होता है? तो इसलिए ना मैं क्या करती हूँ कि हाँ, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ। 2 जगह दिमाग नहीं लग रहा है। सुबह सुबह आँखें में नींद हो रही है, पता रात को सोते सोते हैं ना, वही 1-2 बज जाता है डेली की डेली। अभी मैं तल रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल करके, और मैं खाने भून रही हूँ।
सुबह सुबह है ना मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया था, साथ में मखाने ना भून करके और फ्राई करके थोड़े से, और उसके बाद उसमें काली मिर्ची सेंधा नमक डाल करके भोग लगा दिया था। अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि व्रत तो हमारा है ना, ये हस्बैंड जी और हर्षित तो खाएंगे, हर्षित और हर्षित के पापा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने हींग और जीरा डाला था। तो ये वाली सब्ज़ी होती है ना, इसके अंदर हींग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब्ज़ी को ना घी में बनाना चाहिए। तो मैं ना पहले तेल डाल देती हूँ, उसके बाद में घी डालती हूँ, क्योंकि वरना घी ना जलता है फालतू का। तो इसलिए ना मैं घी ना तेल के साथ में डालती हूँ, या फिर ऊपर से डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद में मैं मसाले ऐड कर दे रही हूँ और उसके बाद ये मसालों को अच्छे से भून करके उसके अंदर डाल दे रही हूँ तोरई। तोरई सूखी भी बनती है और गीली भी बनती है, तो मैं यहाँ पे गीली वाली बनाऊँगी क्योंकि इनको गीली वाली ज़्यादा पसंद आती है। और वैसे प्याज लहसुन ये सब डाल करके बनाओ भरवा वाली, वो भी अच्छी लगती है। तो लेकिन अभी तो मैं सिंपल ही बनाऊँगी। तो है ना, कोशिश करती हूँ कि ये लोग भी प्याज तो ना खाएं कम से कम, चावल तो ना खाएं कम से कम, चाहे ना व्रत ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्रत के जो नियम होते हैं वो तो कर ही लें। क्योंकि जब मैं व्रत नहीं करती थी ना, तो मैं ना व्रत के नियम करती थी, जैसे प्याज नहीं खाती थी, है ना, चावल वगैरह नहीं खाती थी, तो ये नियम करती थी। तो मैं अब इनको भी कराती हूँ, जैसे पोहे नहीं बनाऊँगी, है ना, कुछ और बनाने की सोचूँगी, तो इस तरह से करती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छोंक दिया है और उसके बाद में बस यहाँ पे जो कचरा वगैरह हुआ है सब्ज़ी वगैरह काटने में, तो उसको साफ़ कर लूँगी, मतलब इन शॉर्ट स्लैब साफ़ कर लूँगी मैं यहाँ पर। जो हाथ के हाथ समेटती जाती हूँ, नहीं तो है ना किचन ज़्यादा फैली फैली सी लगती है ना, तो मुझसे काम होते नहीं बनता है। मतलब मेरा हाथ सा रुकता है तो मुझे ऐसा, मतलब मेरे को हाफनी सी चढ़ती है, अरे राम ये ऐसा हो रहा है किचन, वैसा हो रहा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे धनिया उठा करके रख दिया था, थोड़ा सा बचा छोड़ दिया था कि सब्ज़ी में डालूंगी लास्ट में, तो उसको ही धो करके साइड में रख दिया है। यहाँ पे रात के बास्केट में बर्तन रखे हुए थे कुछ वैसे मैंने रख दिए थे थोड़े बहुत, जैसे जैसे टाइम मिलता है ना काम करते करते गैस पर, तो वैसे वैसे रख देती हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे नहीं करती कि एक्स्ट्रा वो करूँ। और यहाँ पर ना सब्जियाँ आई थी, तो ये वाली सब्जियाँ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी। तो प्याज भी आए थे, साथ में हरी मिर्ची, और आज आई है अदरक। तो ये हमारे इस सीज़न की पहली अदरक है, ये देख लीजिए। तो इसको उठा करके रख देते हैं। आज तो नहीं डालूँगी चाय में, पता नहीं एकादशी के व्रत में ना अदरक डालते हैं या नहीं डालते हैं, तो मैं इसलिए ना नहीं डालती हूँ। कोशिश करती हूँ सिंपल ही खाना खाऊँ बनाऊँ। तो चाय भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, एक टाइम ही पीती हूँ चाय भी बस मैं। और यहाँ पर ना मैं मिर्चियों को, है ना, इनकी डंठल है ना, उनको तोड़ करके और रख दूँगी। धोती नहीं हूँ, धोने से फिर ये होता है कि इनको ड्राई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो गीली रख दो ना तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो फिर ड्राई करने में बड़ा टाइम लगता है। तो फिर जब मैं यूज़ में लेती हूँ उस समय काट लेती हूँ। तो आज पोहे तो बनाऊँगी नहीं, वैसे हमारे घर में रेगुलर ही है ना वो बनते हैं, पोहे ही बनते हैं, क्योंकि इनको पोहे ज़्यादा पसंद है। और है ना, यहाँ पर मैंने क्या करा है कि दही ले लिया था, उसके अंदर सूजी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। और मेरे पास है ना कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी, जैसे कि तोरई तो है ही है, उसके साथ में मैंने मिर्ची और टमाटर कट करके डाल दिए थे, साथ में मैंने लौकी रखी हुई थी मेरे पास, वो डाल दी है, थोड़ी सी तोरई डाल दी है। इनको मिक्स कर लूँगी और इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी मिर्ची डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। ज़्यादा मसाले इसके अंदर मैं ऐड नहीं करती हूँ। आप लाल मिर्ची की जगह ना काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, आँखों के लिए सही रहती है। और मैं वैसे काली मिर्ची डालती, लेकिन आज मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी। मैंने बोला कि मैं काली मिर्ची के ना हाथ लगाऊँ, क्योंकि वैसी अलग रखती हूँ व्रत वाली, वो वाली अलग, तो वो वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैं व्रत वाली के हाथ नहीं लगाना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने तवा भी चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैं तेल स्प्रेड कर दूँगी। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, तो इसको मैं ना तेल को थोड़ा सा कम करूँगी। और बस इस तरह से मैं ये बना लूँगी चीले सूजी के, जिसे उत्पम भी कहते हैं। एक्चुअली आज ना वो इसके अंदर मैंने प्याज भी नहीं डाले हैं इसके अंदर भी, और बिना प्याज के ना ये इनको कम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन देखते हैं। और इसके अंदर ना मैंने वो भी डाल दिए थे, क्या बोलते हैं उसे, और इसमें मैंने ना सूजी के साथ में ना ओट्स भी डाले थे, तो और फूलने के लिए रख देते अच्छे से, तो अच्छे से बन गए। तो ओट्स डाल दो ना तो थोड़े ये ना वैसे करारे करारे नहीं बनते, मैंने देखा है। तो ओट्स ना मतलब डालना चाहो तो डालो, नहीं तो कम क्वांटिटी में ही डालना चाहिए। और यहाँ पर ना बस इनको ना इस तरह से सेक लूँगी और बस ये हो जाएगा इन लोगों का नाश्ता। और क्योंकि ये इन्होंने ना ये खा लिया ना, तो इन्होंने फिर खाना भी नहीं खाया था, मतलब हर्षित ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया। मुझे ना ये उत्पम तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हर्षित के लिए मेरे, क्योंकि ना वो सब्ज़ी वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है ना, लेकिन इसके अंदर वो सारी सब्ज़ी खा लेता है, कद्दू ले, लौकी ले, सारी सब्जियाँ जितनी भी है ना दुनिया भर की, वो सारी सब्जियाँ इसके अंदर डाल दो तो बस वो खा लेता है। तो मैं पता है वो भी लाऊँगी, अप्पे बनाने का जो स्टैंड होता है ना, वो मैंने इनसे बोला है दुकान पर ना, तो ये बोल रहे थे अभी दुकान पर ख़त्म हो गए, माल लाऊँगा ना तो लेकर आऊँगा। और यहाँ पर बस अभी मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दे रही हूँ।
वैसे ये वाली साड़ी मैं ना उसके लिए लेकर के आई थी, बृहस्पतिवार के व्रत करने की सोच रही थी। पहले भी बीच में उठाए थे लेकिन फिर बीच में ना वो अधूरे ही रह गए, तो सोच रही थी इस बार उठा लूँगी। तो ये पीली साड़ी लेकर के आई थी स्पेशली, सोचा था जब भी बृहस्पतिवार का व्रत आया करेगा तो ये पहन लिया करूँगा। ऐसे तो मेरे पास हैं और भी पीली साड़ियाँ, और इसको देखते ही मुझे व्रत की याद आई थी। होता है ना कभी कभी किसी किसी चीज़ को देख करके किसी स्पेशल चीज़ की याद आती है। तो वही कपड़े भी सूख, सुबह जल्दी धो दो ना तो जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे अभी दूध आ गया है तो दूध गर्म कर रही हूँ। शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ चटनी। सुबह की वो रखी हुई है तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि आज सुबह सबने वो खा लिया था, क्या खा लिया था, चीले खा लिए थे, वो सूजी के उत्पम। तो किसी ने ना खाई नहीं रोटी, तो पूरी की पूरी सब्ज़ी ऐसे की ऐसे बच गई है। मेरा तो फास्ट है ही है, तो मैं थोड़ी सी चटनी बना ले रही हूँ, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी से ना ये इनसे ना ज़्यादा मतलब उनको दूसरी सब्ज़ी चाहिए होती है, वही सेम सब्ज़ी से खा नहीं सकते। तो यहाँ पे बस मैं चटनी बनाऊंगी, लेकिन अब बस दूध हो जाए, क्योंकि नहीं तो दूध तो ऐसी चीज़ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। और इसको देखते रहो तो कुछ नहीं होता, एक पल के लिए बस नज़र हटाओ और बस इसका हो गया काम तमाम। बस अब नहीं उफने का, बस एक बार उफान आ जाए तो उसके बाद धीरे कर देती हूँ, फिर नहीं जमता है। लगा लाया है पैर में। गया था घूमने काम से, किसी काम से बाहर, और लग गई चोट, गिर गया साइकिल से। मजे आ गए? बहुत आ गए मजे। मजे आ गए। एंजॉय कर अब छुट्टियों को। एंजॉय तो कर रहा था, छुट्टियाँ इसलिए तो एंजॉय करूंगा। छुट्टियाँ इसलिए तो आई थी। क्यों लगेगी नहीं तो शरीर डेडपुल जैसा कैसा हो पाएगा? कैसा? आप ही बताओ। किसके जैसा? डेडपुल जैसा कैसा हो पाएगा? आप बताओ, मम्मी को नहीं पता, आप बताओ। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए मसाले, हल्दी बोल रही हूँ, हल्दी नहीं डाली, मिर्ची डाली है और नमक डाली है, हींग डाली है, हींग इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जीरा डाला है और बस इसको पीस लेंगे। भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कच्चा ही डाल देती हूँ, इनको कच्चा ही अच्छा लगता है। चटनी देख के तो खुश हो जाते हैं, धनिया आता है तो मैं इनके लिए चटनी बना देती हूँ। इनको चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऐसे बोलते हैं सिलबट्टे की चटनी बनाया कर, उसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं एक बार सिलबट्टा ले भी आई थी, मतलब मैंने हर्षित से मंगा लिया था, पर वो इतना छोटा था और इस हर्षित के पापा बोले इसमें तो अभी थोड़ा काम बाकी है, मतलब है ना, ठुकाई वुकाई मतलब करनी ज़रूरी होती है, फिर वो काम करता है, ऐसे नहीं काम करता। मैंने बोला भाई करके फिर दे देना, कोशिश कर लेंगे बनाने की सिलबट्टे पे। वैसे मेरा हाथ इतना चलता नहीं है सिलबट्टे पे, मेरी आदत नहीं है सिलबट्टे पे बनाने की। आप लोग बताना, आप लोग सिलबट्टे पे बना लेते हो क्या? मुझसे तो नहीं बनती।
क्या हो गया? रबड़ निकल गई। इसकी दूसरी लगवा लो। लगाओ गलत लगा रही। अरे लग ऐसे थोड़ा टाइट हो गया है ना ये। गलत लगा रही। जो खुद का सामान जो जार का होता है ना, वो इसकी अलग ही बात होती है। अब ये ऊपर से अलग से आई है सारी चीजें। सारा देख कैसा हो गया, अजीब सा हो रहा है। दूध निभाया करके भगवान जी को भोग लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में सुला दूंगी। और यहाँ पर हो रहा है हर्षित के लिए दूध गरम। और दूध गरम किया, दूध गरम तो कर लिया, हल्दी वाला दूध बनाया है। छाने बगैर पीता ही नहीं है, जबकि कुछ नहीं निकलता है, कुछ भी। अभी दूध गर्म हुआ है, क्या निकलेगा। छाने बगैर पीता ही नहीं है दूध, पता नहीं। मजा आता है, एक स्वाद आता है, चलनी से आता है। चलनी से स्वाद आता चलनी में स्वाद आता है, एक मजा आता है। ट्राई करना। आज मेरी हालत कैसी हो रही है। पहले इस्तेमाल करें फिर अरे जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ ना, मेरी बहुत हालत ऐसी हो जाती है, मुझसे व्रत रखे नहीं जाते बिल्कुल भी। इसका इलाज है मेरे पे। क्या? 2 घंटे नाचो। नाचने की, मेरे से खड़े होने की हिम्मत नहीं रह रही है। 2 घंटे नाचोगे तो दर्द हो जाएगा। यहाँ पे ये सब इग्नोर करो, क्योंकि ये दुकान त्योहार आ रहे हैं ना, तो दुकान का माल सारा इधर ही भर रहा है। ऐसे सब जगह पड़ा ही रहता है। घर में दुकान होती है ना, तो ये दिक्कत जरूर तो रहती है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उस लड्डू गोपाल जी को सुलाऊंगी, और दूध तो हो गया गर्म, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और अब बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि पीछे घुर घुर की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर जो है वो मार्केट में है और पंखा मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। मैं अकेली होती तो मैं कर लेती, क्यों? लेकिन तू भी बैठा है ना, तो ये गर्मी गर्मी करता रहता है। मैं नहीं करता। और या फिर इसको अंदर भेजना पड़ता है मुझे, लेकिन अब इसके पैर में लग रही तो क्या करें। चल सही है, छुट्टियाँ एंजॉय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। जय श्री राम।